वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो कल के लेक्चर में हमने फार्मूलेशन प्रॉब्लम्स देखी थी, यानी कि जिसमें हमें स्टेटमेंट दी जाती है और हम उस स्टेटमेंट से मैथमेटिकल मॉडल्स यानी कि उसमें से ऑब्जेक्टिव फंक्शन ढूंढते थे, डिसीजन वेरिएबल्स ढूंढते थे, कंस्ट्रेंट्स ढूंढते थे और फिर हमने उसको ग्राफिकल मेथड के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, यानी कि 6-7 एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली थी। ऑपरेशनल रिसर्च का आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ऑपरेशनल रिसर्च का हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये भी हमारे पास ग्राफिकल मेथड पे ही होगा, ग्राफिकल मेथड पे ही होगा, ग्राफिकल मेथड पे ही होगा। सेकंड लेक्चर में हमने इनइक्वालिटीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ क्या होती है, इनइक्वालिटीज़ के सोल्यूशन के बारे में डिस्कशन की थी। हमने कहा था, फ़र्ज़ किया है कि ये एक इनइक्वालिटी ये आ गई हमारे पास, यानी कि एक इनइक्वालिटी फ़र्ज़ किया यहाँ पे अगर हमारे पास लिखा हो 3 और यहाँ पे लिखा हो 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके लिए जो इक्वेशन आएगी, इस लाइन के लिए इक्वेशन आएगी वो हमारे पास होगी, यानी कि x/2 प्लस y/3 इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास बन जाएगी, ये एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6 की। अगर हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ दे दी जाए 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 6, तो इसके लिए ये जो है वो ग्राफ इस तरह अंदर को बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला हमारे पास इसका ग्राफ आ जाएगा। ये सारी डिस्कशंस हमने पीछे वाले लेक्चर्स में की हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ से मैं सारी चीज़ समझाना चाहता हूँ। अगर मैं एक और इनइक्वालिटी यहाँ पे ले लूँ, यानी कि अगर एक और मैं लाइन ले लूँ जो कि यहाँ पे आती है, देखें कि अगर मैं एक और लाइन ले लूँ जो कि यहाँ पे 1 पे टच करती है और यहाँ पे 2 पे टच करे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी आएगी इक्वेशन x प्लस वाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 1 और ये हमारे पास बन जाएगा 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, यानी कि इसकी हमारे पास जो आ गया वो ये वाला आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए मैं ग्राफ ये ले लेता हूँ, इसके लिए मैं कह देता हूँ कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इसके लिए ग्राफ ये ऊपर को इस तरह बन जाएगा। ठीक है, इस तरह ऊपर को बन जाएगा। इस इनइक्वालिटी के लिए ग्राफ ना इस तरह ये ऊपर को बन जाएगा। ठीक हो गया। तो अगर हम देखें तो दोनों का कॉमन कौन सा आ रहा है कि जिसमें ब्लैक भी आए और ब्लू भी आए। ठीक है, जिसमें ब्लैक भी आए तो ब्लू भी आए, तो वो अगर आप देखें तो ये अंदर वाला ग्राफ होगा जिसमें ब्लैक भी आ रहा है ब्लू भी आ रहा है। तो ये हमारे पास दोनों का सोल्यूशन रीजन आ जाएगा इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन रीजन आ गया। ठीक है, सोल्यूशन रीजन ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन रीजन। इसको मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन रीजन। सोल्यूशन रीजन अगर आप देखें तो ये सोल्यूशन रीजन पहले क्वाड्रेंट में भी आ रहा है, दूसरे क्वाड्रेंट में भी आ रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ रहा है सोल्यूशन रीजन। ठीक है, यानी कि ये देखें, इसका ये वाला हिस्सा पहले क्वाड्रेंट में है, ये वाला हिस्सा दूसरे क्वाड्रेंट में है और ये वाला जो हिस्सा होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अगर हम इसका पहले क्वाड्रेंट वाला हिस्सा ले लें, यानी कि अगर हम यहाँ पे दो मज़ीद कंस्टेंट्स लगा दें, यानी कि यहाँ पे क्या कंस्टेंट लगा दिया जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि इनइक्वालिटीज़ के साथ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 भी आ जाए, y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 भी आ जाए, तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला हिस्सा आ जाएगा, यानी कि जो पहले क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्सा आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन रीजन था। अब ये जो ब्लू से मार्क कर दिया गया है, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसको फिजिबल सोल्यूशन का नाम देते हैं, फिजिबल सोल्यूशन का नाम देते हैं, फिजिबल रीजन का कह लें। ठीक है, क्योंकि एक रीजन है ना, तो फिजिबल रीजन का हम नाम देंगे और इसके अंदर जो जो पॉइंट आ रहा है वो सारा इसको सेटिस्फाई करेगा और वो एक एक अलग-अलग जो पॉइंट होगा ना वो सारा एक अलग-अलग सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, और इन सोल्यूशंस के सेट को फिजिबल रीजन का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, एक ये एक ये एक ये, इसको कॉर्नर पॉइंट्स या वर्टेक्स कहते हैं। ये हमने पीछे वाले लेक्चर में इसकी डेफिनेशन भी देखी थी। ठीक है, इसको वर्टेक्स या कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। अब ये देखें, ऑप्टिमल सोल्यूशन जो होता है वो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही लाई करता है। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या, कि जिस पे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को ए का नाम दे दूं, इस पॉइंट को बी का, इस पॉइंट को सी का, तो इस पॉइंट को डी का, तो ए बी सी डी इन चारों पॉइंट्स में से किसी पॉइंट पे हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा। ऑप्टिमल सोल्यूशन यानी कि जिस पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की सबसे मैक्सिमम या सबसे मिनिमम वैल्यू आया करेगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं समझाना क्या चाहता हूँ, देखें यहाँ पे हमारे पास फिजिबल रीजन क्या आया है, यहाँ पे हमारे पास फिजिबल रीजन क्या है,
बाउंडेड आ गया है, ठीक है, बाउंडेड आ गया है। यहाँ पे फिजिबल रीजन क्या आया है, बाउंडेड आया है। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, यानी कि इन चारों में से हमारे पास किसी ना किसी पे हमारे पास सोल्यूशन भी आएगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया है, यानी कि अब ये और इसका एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन आएगा। यानी कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लें जिसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लें, उसके लिए अगर ये वाले कंस्ट्रेंट दिए गए हैं ना, तो उसके लिए ऑप्टिमल सोल्यूशन निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि उसका फिजिबल रीजन जो है वो बाउंडेड है, ठीक हो गया। इसके लिए फिजिबल रीजन बाउंडेड है। इससे रिलेटेड हमने पीछे वाली एग्जांपल्स की थी। अब इसमें स्पेशल केस क्या आएंगे, देखें, इसमें स्पेशल केस की मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास रीजन इस तरह का आ जाए, यानी कि एक ये ग्राफ है और एक दोबारा मैं यही ले लेता हूँ, दो इक्वेशंस, ये इक्वेशन मैं ले लेता हूँ 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6 वाली, यानी कि ये यहाँ पे 3 था, ये यहाँ पे 2 था, और ये वाला यहाँ पे 1 था, और ये वाला यहाँ पे हमने 2 लिया था, और ये इक्वेशन थी हमारे पास, ये इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1 की, 2 की, ठीक है। जब y मैं 0 कर दूंगा तो x 1 हो जाएगा, जब मैं x 0 कर दूंगा तो हाँ जी, ये वाली इक्वेशंस बन गई। अगर मैं कहता हूँ कि 3x प्लस 2y जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 6 है, तो इसका ग्राफ अंदर को आ जाएगा, ठीक है, इस तरफ को आ जाएगा, ठीक है, इस तरफ को। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगा दूँ, ठीक है, तो इसका ग्राफ ये आउटवर्ड आ जाएगा, ठीक है, आउटवर्ड आ गया इसका ग्राफ, आउटवर्ड। और इसी तरह अगर मैं ये कह दूँ, इसी तरह अगर मैं ये कह दूँ कि इसी तरह अगर मैं इसके लिए कह दूं, यानी कि ये जो इनइक्वालिटी थी 2x प्लस वाई, इसके लिए भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू अगर मैं 2 रख लूं तो इसका ग्राफ भी उधर को आ जाएगा। अब नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट भी हम लगा देते हैं ये कि एक्स वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पास अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें ना, तो इसका जो फिजिबल सोल्यूशन आएगा पहले क्वाड्रेंट के अंदर रहते हुए, वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ कौन सा होगा, तो वो फिजिबल सोल्यूशन ये वाला होगा, ठीक है, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में ये वाला होगा फिजिबल सोल्यूशन। ये सारा क्या हो जाएगा, फिजिबल सोल्यूशन आ जाएगा, ये सारा फिजिबल सोल्यूशन। और अगर आप देखें तो इसमें फिजिबल सोल्यूशन जो है फिजिबल रीजन आ जाएगा, ठीक है, ये पहले क्वाड्रेंट में ही रहेगा, तो ये फिजिबल रीजन जो है ना इसका अनबाउंडेड आएगा, क्या आएगा, अनबाउंडेड है, ठीक है। अब चलें जी तीसरे पे चलते हैं हम, तीसरे पे हम चलते हैं, तीसरे केस पे। तीसरा केस ये होगा कि अगर देखें, यानी कि यही हमारे पास दोबारा x है, यही हमारे पास y है, अगर एक ये वाली ही इनइक्वालिटी ले लूँ, यानी कि इक्वेशन ले लूँ 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6, और एक यही ले लूँ मैं 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 वाला, अगर मैं कहूँ कि इस इनइक्वालिटी यानी कि इसका ग्राफ अगर इस तरफ बनता है, तो यानी कि ये वाला इसका ग्राफ बनता है, तो इसके लिए इनइक्वालिटी क्या आएगी, इसके लिए इनइक्वालिटी बनेगी 3x प्लस 2y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6, और इसके लिए मैं कहता हूँ कि ग्राफ इस तरफ बनता है, ठीक है, ग्राफ इस तरफ बनता है इसका, तो इसके लिए इनइक्वालिटी क्या आ जाएगी 2x प्लस वाई लेस दैन और इक्वल टू 2 आ जाएगा। और मैंने पहले क्वाड्रेंट में रहते हुए देखना है फिजिबल रीजन क्या होता है, सभी का कॉमन रीजन, अगर आप देखें तो इसमें और इसमें कोई कॉमन ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका नो सोल्यूशन होगा, यानी कि इस वाले का नो सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा। अगर आप नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट भी लगा लेना तो तीन रीजन तो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि इसका, इसका और इसका, ये तीनों का यहाँ पे रीजन आ जाएगा ये वाला इतना सा, लेकिन ये वाला जो है यानी कि चौथे वाला जो है इसके साथ मैच नहीं करेगा, तो इनका हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन। तो ये हमारे पास ग्राफिकल मेथड में कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट केसेस वगैरह आते थे जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया। मैंने डायरेक्ट ये केसेस बताने की कोशिश की है, वगैरह वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे के साथ कंस्ट्रेंट दे सकते हैं, फिर उसका सोल्यूशन पूछ सकते थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही आपको यहाँ से ये चीज़ समझाने की कोशिश कर दी, ठीक है। चलें जी आगे देखें, यानी कि ग्राफ किसी भी तरह से हो सकता है, ग्राफ किसी भी तरह से आ सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कह दें कि एक हमारे पास इक्वेशन ये है, ठीक है, और एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है, इसी तरह, और हाँ जी ये इस तरह इक्वेशन। अगर तो हमारे पास फ़र्ज़ किया है पहले क्वाड्रेंट में रहना है हमने, ठीक है, तो ये भी हम x और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ले लेंगे। अगर ये वाला रीजन इस तरह आ जाए फिजिबल सोल्यूशन पहले क्वाड्रेंट में, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में अगर फिजिबल सोल्यूशन इस तरह आ जाए तो ये हमारे पास अनबाउंडेड होगा, ठीक है, अनबाउंडेड होगा। अगर फिजिबल सोल्यूशन जो है, ठीक है, अगर फिजिबल सोल्यूशन ये वाला आ जाए पहले क्वाड्रेंट में तो ये हमारे पास क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, ठीक है।
और अगर फिजिकल सोल्यूशन यानी कि मैं आपको बताऊं इस लाइन का इस तरफ हो जाए, ठीक है ना, इस बल्कि इसमें वो नो सोल्यूशन वाला केस नहीं बन सकता। हाँ, इसमें नो सोल्यूशन वाला केस नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें नो सोल्यूशन वाला केस नहीं बनेगा, इसमें बाकी दो केस बनते हैं, वो अनबाउंडेड वाला और बाउंडेड वाला, वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और नो सोल्यूशन वाले वो केस मैंने आपको इससे पीछे वाले में बता दिए थे। यानी कि अगर हमारे पास लाइंस इस तरह आ जाए, एक ये है एक ये है, ये इसका अंदर वाला हाईलाइट कर दें ये वाला, और इसका बाहर वाला हाईलाइट होता हो, तो फिजिबल सोल्यूशन तो सभी का कॉमन होता है, तो यहाँ पे कॉमन ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसके लिए नो सोल्यूशन आ जाएगा, ये मैंने एग्जांपल्स दे दिया आपको। तो ये हमारे पास ग्राफिकल मेथड में कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए थे। तो ये यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिए कि इसमें हमारे पास ऐसा भी पॉसिबल है कि सोल्यूशन ही ना आता हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि यूनिक सोल्यूशन आता हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे पास जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड आता हो, ठीक है। ये अनबाउंडेड है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें किसी भी की, यानी कि इसी तरह कोई ले लेते हैं हम, इस तरह कोई भी, तो ये हमारे पास इतना बाउंडेड आ गया पहले, ठीक है। ये भी पहले क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब क्या है, ये फिजिबल रीजन है, पहले क्वाड्रेंट में फिजिबल है लेकिन अनबाउंडेड है। और ये हमारे पास नो सोल्यूशन है क्योंकि इन दोनों में कॉमन हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे। और इसके रिलेटेड प्रॉपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन वो ग्राफिकल मेथड से कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं इसकी टेक्निक मैंने आपको सिखा दी हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने केस ही हाईलाइट किए। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी, किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने कहबान।